हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और आप सभी जानते हैं चाइना में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 में। ये विंटर ओलंपिक्स उतने ग्रीन नहीं रहे हैं जितने हम समझते हैं। ग्रीन का मतलब क्या है? ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जिसमें स्नो के ऊपर, आइस के ऊपर गेम्स कराए जाते हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पर आर्टिफिशियल स्नो यूज होती है, ना कि जो नेचुरल स्नो है वो यूज होती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल स्नो इतनी बची नहीं है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे कि आइस मेल्ट हो रही है, और उतनी स्नो नहीं होती है, रिड्यूस हो गया है नेचुरल स्नोफॉल, तो उस वजह से आर्टिफिशियल स्नो यूज होती है। तो अब ये आर्टिफिशियल स्नो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे एथलीट्स हैं उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कंसर्न है इसके लिए, प्रॉज एंड कॉन्स सभी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। बेसिकली चाइना ने प्रॉमिस किया था कि हम विंटर ओलंपिक्स जो कराएंगे वो ग्रीन और क्लीन होंगे। ग्रीन मतलब कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, और ग्रीन क्लीन विंटर ओलंपिक्स कराई जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे ये गेम्स पास आ रहे हैं, वैसे वैसे चाइना का ये प्रॉमिस फुलफिल नजर होता हुआ नहीं आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे दो रीजन है। एक तो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास स्नो, जो नेचुरल स्नो होनी चाहिए, वो है नहीं। और दूसरा है पुअर वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज। जिस जगह पर ये गेम्स कराए जा रहे हैं, या वाटर कंजर्वेशन उतना नहीं है, इसमें एक्चुअली वाटर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आर्टिफिशियल स्नो बनाने में, और उस वजह से वाटर बचता नहीं है। या जिन जगह पर ये है वहां पे आइस वगैरह मेल्ट हो गई हैं, प्लस ग्राउंड वाटर अगर यूज करेंगे तो वो एक दिक्कत है। ठीक है, तो लोगों के पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो फिर आप गेम्स के लिए यूज कर रहे हो। तो बेसिकली दो रीजन है, एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है पुअर वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज। ओके, तो इस वजह से ये यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो यूज की जाती है। आर्टिफिशियल स्नो के बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये सिर्फ बीजिंग ओलंपिक्स के लिए ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी बाकी फ्यूचर में भी जो ओलंपिक्स, जो गेम्स कराए जाएंगे, जो कोई भी गेम कराया जाएगा जो स्नो पर होगा, उन सभी को ही ये चीज अफेक्ट कर रही है। ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल स्नो बनाने की, जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है, प्लस गेम्स भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। एक रिपोर्ट रिलीज की गई है स्पोर्ट इकोलॉजी ग्रुप एट लावोरो यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बेसिकली इस ग्रुप ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, प्लस साथ में एक और है सेव आवर विंटर्स, ये इसने साथ में मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट में दो चीजें बोली गई हैं कि ये जो आर्टिफिशियल स्नो यूज की जाती है, ये एथलीट्स की बॉडी के लिए डेंजर है। पहली चीज तो एथलीट्स की बॉडी के लिए डेंजर है। दूसरी, इन्होंने बोला है कि वाटर वेस्टेज यहाँ पर जो होता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट होता है। वो एक दिक्कत वाली बात है, लोकल लोगों के लिए पानी पीने के लिए नहीं बचता, वो एक चीज है। ठीक है, तो दो कंसर्न है यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो बनाने की वजह से, ये दो प्रॉब्लम्स होती है। ओके, अब आर्टिफिशियल स्नो किस तरह से बनाई जाती है और क्या होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है। एक्चुअली ये जो रिकमेंडेड आर्टिफिशियल स्नो है विंटर ओलंपिक्स के लिए, मतलब कोई भी कंपटीशन कराना है उसके लिए आपको स्नो चाहिए। देखो, आइस पर अगर हम ओलंपिक्स या कोई भी गेम कराएंगे तो फिसलेंगे ज्यादा, स्लिपरी होती है आइस। ठीक है, तो स्नो हमें क्यों चाहिए होती है कि जिससे कि धंस जाए उसमें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पूरा स्लिपरी हो जाए, जैसे कि पर्सन स्लिप होता हुआ चला जाए। तो स्नो थोड़ी सी क्या होती है, उसमें पैर आपका नीचे तक चला जाता है। ठीक है, बट आइस में क्या होता है, स्लिप हो जाते हैं, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। स्नो की जरूरत क्या होती है, जिससे कि हमारा वहां पे एक हम जमीन पे कैसे खड़े हो पाते हैं, हमें थोड़ा सा वहां पे जैसे आपने न्यूटन्स के लॉज देखे हैं, आपको पता है कि हमें उसके लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो आइस में वो फ्रिक्शन आपको मिल जाता है, सॉरी ये स्नो में आपको फ्रिक्शन मिल जाता है, आइस में वो फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है। ठीक है, बेसिकली वो यहाँ पे एक रीजन है स्नो यूज करने का। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल स्नो यूज होती है वो किस तरह से बनाई जाती है और क्या होता है इसमें, इंजेक्टेड विथ वाटर टू हार्डन इट। ठीक है, एंड देन ट्रीटेड विथ केमिकल टू कीप इट हार्ड एंड स्नो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं और वाटर मिलाया जाता है। ठीक है, तो वाटर मिलाया जाता है, स्नो को वाटर के साथ पंप किया जाता है, फिर इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। बेसिकली इस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो लावोरो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में एक चीज और बोली गई है। यहाँ पे इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि 1924 से लेके अभी तक 20 वेन्यू पर ओलंपिक्स होस्ट कराए जा चुके हैं। उनमें से 2050 तक सिर्फ और सिर्फ 10 वेन्यू ही ऐसे होंगे जिसमें
ओलंपिक्स कराए जा पाएंगे, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर पाएंगे इतना अमाउंट ऑफ स्नो जितना हमें ओलंपिक्स कराने के लिए जरूरत है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल के किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आपको विंटर ओलंपिक्स या विंटर गेम्स कराने हैं तो उसके लिए आपको स्नो की जरूरत पड़ेगी। इनमें से 10 ही वेन्यू ऐसे होंगे जो इतना अमाउंट ऑफ स्नो प्रोड्यूस कर पाएंगे, बाकी 10 तो कर ही नहीं पाएंगे, 50% हो गया। ठीक है, तो ये एक कंसर्न वाली बात है। अब देखिए आर्टिफिशियल स्नो का प्रोडक्शन पर ही बेस्ड है हमारे विंटर ओलंपिक्स। वो कब तक चलेंगे? जब तक हम आर्टिफिशियल स्नो प्रोडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इतना नेचुरल स्नो तो गिर नहीं रहा है। ठीक है, अब ये जो स्नो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल स्नो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है। अब यही दिक्कत है कि हम अगर इस प्रोसेस से आर्टिफिशियल स्नो बनाते हैं तो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम है, और एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम है, एक तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। दूसरी चीज, अगर हम ये स्नो नहीं बनाते हैं तो फिर हम ओलंपिक्स कैसे कराएंगे, गेम्स कैसे कराएंगे? ठीक है, तो ये हमारी दिक्कत है। देखिए ये आर्टिफिशियल स्नो इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, ये मशीन है जिससे ये बहुत हाइट पर 60 मीटर की हाइट पर ये स्नो गिराया जा रहा है, प्लस इसमें वाटर वेपर यूज किया जा रहा है और ये नीचे गिरता है और इस तरह का स्नो होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी दूसरी जगह पे ये जो आपको दिख रहा है खुरदुरा टाइप का आपका स्नो है, और बाकी वहां पे बिल्कुल हार्ड है। ठीक है, तो इस तरह का आर्टिफिशियल स्नो बनाया जाता है। ओके, अब ये किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है? तो इस तरह की मशीन जो मैंने आपको दिखाई, उस तरह की मशीन आर्टिफिशियल स्नो प्रोड्यूस करती है। इस तरह से प्रोड्यूस करती है, आइस पार्टिकल को पंप करती है और सेम टाइम पर ये थिन मिस्ट ऑफ वाटर वेपर, मतलब कि वाटर वेपर को भी ये पंप करती है। मतलब वाटर वेपर प्लस उसके साथ में आपका आइस पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, प्लस उसके साथ वाटर वेपर करती है जिससे कि वो मिक्स हो जाए। ठीक है, और ये कितनी हाइट से गिराया जाता है? ये जो दोनों के दोनों पार्टिकल्स हैं वो 60 मीटर की हाइट से गिराए जाते हैं, जिससे कि वो कंबाइन हो सके और स्नो बन सके जो हम चाहते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से ग्राउंड पर गिर जाते हैं। अब इस चीज में आपको क्या चाहिए? हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि बहुत सारा वाटर चाहिए होगा, वो उसके साथ मिक्स होगा। तो हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? एक तो आपको आइस रखना है तो उसको मेल्ट रखे रहना है, उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी। प्लस दूसरी चीज, हमें वाटर वेपर के लिए उसको गर्म करके रखना है, तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होगी और इस मशीन में भी चाहिए। तो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि हमारा इस तरह का, जैसा हम आर्टिफिशियल स्नो चाहते हैं उस तरह का हमें स्नो मिलेगा। तो इस तरह का स्नो होता है जिस पर स्लिप आराम से हो सकते हैं और आराम से ये गेम्स वगैरह कराए जा पाते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल स्नो किस तरह से यूज किया जाता है विंटर स्पोर्ट्स में। नेचुरल स्नोफॉल कम हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो हमें जरूरत पड़ रही है आर्टिफिशियल स्नो की, जो कि धीरे धीरे हम यूज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे नेचुरल स्नोफॉल कम होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट आर्टिफिशियल स्नो को यूज करने की बढ़ती जा रही है। ठीक है, 2014 में सोची ओलंपिक्स रशिया में हुए थे, इसमें 80% आर्टिफिशियल स्नो यूज किया गया था, सिर्फ और सिर्फ 20% ही नेचुरल स्नोफॉल जो था वो यूज किया गया था, बाकी 80% तो आर्टिफिशियल स्नोफॉल यूज किया था हमने। ठीक है, दूसरी चीज हमारा पैंगयोंग विंटर गेम्स हुए थे जिसमें 90%, ये साउथ कोरिया में हुए थे, जिसमें 90% हमने आर्टिफिशियल स्नो यूज किया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही नेचुरल स्नो था। तो इतना ज्यादा आर्टिफिशियल स्नो हम यूज कर रहे हैं इन गेम्स के लिए। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नेचुरल स्नोफॉल कम हो रहा है। ओके, अब ये जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं बीजिंग में, इसमें 290 स्नो मेकिंग मशीन्स यूज की गई हैं, और ये मशीन्स किससे खरीदी गई हैं? इटालियन कंपनी टेक्नो अल्पिन से खरीदी गई हैं। ये नवंबर 2021 से ही काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? आर्टिफिशियल स्नो को पंप करने का काम कर रही हैं। ये जो मैंने आपको मशीन दिखाई थी, इस तरह की 290 मशीन साथ में मिलकर काम कर रही हैं, आर्टिफिशियल स्नो बना रही हैं इन गेम्स के लिए। बट यहाँ पे पहले से यूज किए जा रहे हैं, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक चाइना में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? एक तो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, वो एक कंसर्न है। दूसरी चीज क्या है कि चाइना में जिस जगह पर ये ओलंपिक्स कराए जा रहे हैं, बीजिंग में, बीजिंग के जिस रीजन में कराए जा रहे हैं, वहां पे लो वाटर प्रोफाइल है, मतलब वाटर स्कैरसिटी है, वाटर कम है लोगों के पास। और यहाँ पर ग्राउंड वाटर, जो ओवरलाइंस ग्राउंड वाटर, हम इस गेम को कराने के लिए हम ग्राउंड वाटर जो यूज कर रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर जो है वो लोगों के पानी पीने के लिए यूज होना चाहिए था, वहां पे आप गेम्स के लिए यूज करा ले रहे हो, तो उनके पानी की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्लस आइस ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे 1950 से, तो ग्लेशियर्स उतने बचे नहीं है, आइस
उतना बचा नहीं है, स्नो उतना बचा नहीं है, और जो वाटर है वो इस तरह की क्योंकि बेसिकली आइस मेल्ट होते हैं उससे पानी बनता है, ठीक है। लेकिन ग्राउंड वाटर यूज करें, ग्राउंड वाटर यहाँ पे जो बचा हुआ पानी है जो नीचे से निकाला जा रहा पानी, ये वाला वो वाला नहीं है कि आइस मेल्ट होके आ रही है उससे पानी पी रहे हैं, वो वाला नहीं है ये क्या है, ग्राउंड वाटर आप यूज कर रहे हो। तो ग्राउंड वाटर यूज कर ले रहे हैं तो पानी की स्कैर्सिटी और ज्यादा हो जाएगी, प्लस आइस के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे ही आइस कम बची है, ठीक है। अब देखिए एक स्टडी की गई थी, पब्लिश की गई थी 2018 में, ग्रीन पीस स्टडी। इस स्टडी में बताया गया था कि जो चाइना के ग्लेशियर्स हैं वो 82% मेल्ट हो गए हैं, ग्लेशियर्स 82% मेल्ट हो गए हैं सिर्फ 1950, और 20% आइस कवर खत्म हो गया है, ठीक है। 20% आइस कवर मतलब कि आइस क्या होता है, बेसिकली जो स्नो गिरता रहता है वो पूरा आइस बन जाता है, ठीक है। और आइस के बहुत बड़े बड़े आपके माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, और फिर उसके ऊपर स्नो गिरता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये मेल्ट होके होके पानी बनता जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह काफी ज्यादा हो गई है, तो उस वजह से क्या होता है, ये आइस जो है वो आइस कवर लॉस्ट हो रहा है, और जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा मेल्ट हो चुका है, मतलब कितना कम हो गया है। और वाटर शॉर्टेज जो है वो 2030 तक क्रिटिकल पॉइंट को हिट कर जाएगा, मतलब कि यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरसिटी हो जाएगी वाटर की, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और ये जो गेम्स हैं उनमें 49 मिलियन गैलन ऑफ वाटर यूज किया जा रहा है, इतना ज्यादा वाटर यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, मतलब ये आप उतना समझ सकते हो कि 74 ओलंपिक साइज जिसमें वो कराया जाता है, ओलंपिक साइज के 74 पूल, इतने पूल भर जाए इस वाटर से, इतना वाटर यूज किया जा रहा है इन विंटर गेम्स के लिए, जिसमें स्नो बनाई जा रही है जिस वाटर से। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जिस एरिया में ये विंटर गेम्स कराए जा रहे हैं उस एरिया का नाम है ज़ांगजिकाओ, ठीक है। ज़ांगजिकाओ ये जो एरिया है इसमें ज्यादातर ओलंपिक्स कराए जा रहे हैं, बाकी और जगह पे भी है। इस एरिया को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे गेम्स कराए जा सके, स्नो वगैरह बनाई जा रही है। और चाइना क्या कर रहा है, 5 से 6 ईयर से इस एरिया को विंटर डेस्टिनेशन का एरिया बना रहा है, जिसमें मतलब कि स्नो वगैरह बना रहा है जिससे कि लोग यहाँ घूमने आए, टूरिज्म बढ़े, इस तरह का, प्लस गेम्स वगैरह कराए जा सके ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से इस एरिया को बना रहा है, और इस एरिया का हाफ से भी ज्यादा परसेंट हाई वाटर स्ट्रेस है, मतलब कि यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है, वाटर उतना नहीं मिल पाता है। एक हांगकांग बेस्ड चाइना वाटर रिस्क एनवायरमेंटल ग्रुप है, इसने बोला कि लोकल वाटर रिसोर्स पर कैपिटा इस जगह पर 1/5 है चाइना के एवरेज, मतलब चाइना में पर कैपिटा वाटर जितना होना चाहिए उसका 1/5 है यहाँ पे, इतना कम वाटर है, मतलब वाटर स्कैरसिटी काफी ज्यादा है, और उसमें भी आप वाटर इस तरह से यूज कर ले रहे हो, ठीक है। अनदर मेजर प्रॉब्लम इस रीजन में क्या है कि एवरेज प्रेसिपिटेशन जो लास्ट 4 डिकेड्स में, मतलब लास्ट 40 साल में जो है वो 8 मिलीमीटर है, ठीक है, बिलो 8 मिलीमीटर। अब मतलब कि इतना कम स्नोफॉल हो रहा है। और अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, इस तरह से समझ सकते हो, देवो स्विट्जरलैंड में इससे 9 गुना ज्यादा स्नोफॉल होता है सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में अकेले में हो जाता है 9 गुना ज्यादा स्नोफॉल, और यहाँ लास्ट 4 डिकेड में एवरेज निकल रहा है, ठीक है, 8 मिलीमीटर का। सोचिए यहाँ पे कितना कम स्नोफॉल होगा। और जो स्विट्जरलैंड का ये जो देवोस वाला एरिया है, दावोस वाला, उसमें 9 गुना ज्यादा स्नोफॉल होता है, ठीक है, इससे। ओके, तो कितना कम स्नोफॉल है ये आप समझ सकते हो। तो वाटर की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, वाटर स्कैरसिटी है इस एरिया में। प्लस आर्टिफिशियल स्नो जो बनाई जाती है उसमें एनवायरनमेंट को भी लॉस होता है, वो भी एक दिक्कत है। देखिए अब यहाँ पर एक और व्यू है, चाइना से ये व्यू आया है, ठीक है। ये फैसिलिटी मैनेजर है, नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि चाइना में हम जो ये जो आर्टिफिशियल स्नो बना रहे हैं उसके लिए हम ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। हम इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, छोटी छोटी, उनका वाटर यूज कर रहे हैं, ना कि हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, हम सरफेस वाटर यूज कर रहे हैं। सरफेस वाटर तो वैसे भी बह जाएगा, ठीक है, तो उसको यूज कर लेना तो एक अच्छी चीज है। हम ग्राउंड वाटर नीचे से निकाल के पानी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो उन्होंने ये बोला है। दूसरी चीज, ये जो हम जो यूज कर रहे हैं जो सरफेस वाटर, वो अच्छी चीज है, ये सस्टेनेबल है, एंड देयर विल नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ग्राउंड वाटर नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बीजिंग ने भी ऐसा बोला कि 2% लोकल वाटर सप्लाई हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे विंटर गेम्स के लिए,
और सिर्फ एक ये वाली जगह जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा गेम्स हो रहा है, झांझेकाऊ, इस जगह पर 9.8% ग्राउंड वाटर यूज किया जा रहा है। बाकी ऑन एन एवरेज हम पूरा बात करें वेजिंग का तो सिर्फ और सिर्फ 2% ही हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, बाकी 98% तो हम सरफेस वाटर ही यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये कहना है चाइना का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीड्स हैं और इस तरह से गेम्स कराए जाएंगे। यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो इस तरह से बनाई जा रही है, कितना सही लगता है ये। अब ये जो आर्टिफिशियल स्नो यूज की जाती है, क्या ये बेनिफिशियल है कंपटीशन के लिए या नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बात की गई एक प्लेयर से, आरिफ खान, ये इंडिया के ही स्कीयर हैं। ये ओनली इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने इस विंटर ओलंपिक को क्वालिफाई किया है। इन्होंने बोला कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही। प्रॉज और कॉन्स क्या है? अगर हम आर्टिफिशियल स्नो यूज करते हैं तो वो हमारी टेक्निक को इम्प्रूव करता है। टेक्निक को किस तरह से इम्प्रूव करता है, ये उस तरह से समझ सकते हो आप। जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है तो बाइक डगमगाने लगती है। एक एवरेज मेंटेन करके रखनी होती है हमें बाइक की स्पीड, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में हम चलाते हैं तो वो उतना बैलेंस नहीं बन पाता। तो यहाँ पर अगर हिल वाले एरिया में जाते हैं, अगर हम हिली एरिया में जाते हैं तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या होता है, हमें उसको मेंटेन करने के लिए बहुत कम स्पीड हो जाती है। तो मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि उसकी एक स्पीड मेंटेन करनी होती है। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो देखिए, यू विल एबल टू ड्राइव डाउन द स्लोप विथ स्पीड while being स्टेबल। जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपकी कम स्पीड रहेगी, लेकिन आप जैसे नीचे आ रहे हो तो फिर आपकी स्पीड बढ़ भी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्स भी है। वो कॉन क्या है कि आप जैसे ही जाओगे, हार्डर एंड फास्टर स्लोप है, ये हार्डर है, जो नॉर्मल जो स्नो होती है उससे हार्डर होती है। और जैसे ही हार्डर होगी आप गिरोगे तो आपको उतना ही ज्यादा चोट लगेगी। मतलब आप हाई स्पीड में जा सकते हो, ये आपके लिए प्रॉफिट है, लेकिन आप अगर हाई स्पीड में जा रहे हो और आपका बैलेंस उतना नहीं बन रहा है तो आप गिर जाओगे तो आपको चोट भी लग जाएगी। तो बेसिकली प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है। चैलेंज इज बिकॉज यू आर स्कीइंग मोर ऑन आइस देन स्नो, ठीक है। ये फास्टर एंड चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। बैलेंस के लिए आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, बेसिकली सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से स्कीइंग की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये तो प्लेयर पर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से बैलेंस कर पाता है। उनको उनकी प्रैक्टिस रहती है तो वो ऑब्वियसली अच्छे से कर पाते हैं। इतने बड़े लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, गेम्स इंपॉर्टेंट हैं या फिर हमारा एनवायरनमेंट उसको ध्यान में रखना चाहिए? बेसिकली ये सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब आपको पता है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।